नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग पर। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाए गए उपदेश के आधार पर भगवत गीता की रचना हुई थी, जिसमें 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक समाविष्ट थे। उन्हीं 700 में से यहाँ 102 प्रसिद्ध भागवत गीता श्लोक है। कहा जाता है, जिसने भगवत गीता को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। इसीलिए आप सभी से मेरा विनती है कि भगवत गीता को पूरा सुने और जीवन में आगे बढ़े। श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल कर्म करना ही हमारे हाथ में है। कर्म द्वारा मिलने वाले फल हमारे हाथ में नहीं हैं। इसलिए निस्वार्थ होकर सिर्फ अच्छे कर्म करने पर ही ध्यान देना चाहिए। जब धर्म खतरे में आता है, उस पर हानि पहुंचती है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब श्री कृष्ण अपने महास्वरूप की रचना द्वारा आगे आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अनुसार आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, ना ही किसी प्रकार की आग उसे जला सकती है। कोई पानी, हवा या आपत्ति भी आत्मा को मार नहीं सकती। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक मनाता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, ऐसा भक्तियुक्त पुरुष भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। क्रोध से मनुष्य मर जाता है, यानी मूढ़ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति खुद को नष्टता की तरफ ले जाता है। विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य उनके प्रति आसक्ति विकसित करता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं को रोका जाता है तो क्रोध आता है। एक अच्छा इंसान अपनी अच्छाई द्वारा जो काम करता है वह उसके वातावरण में फैलता रहता है। उसे देखकर आगे भी लोग उसी की तरह कार्य करने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण जी साधुओं की रक्षा करने, दुष्कर्मियों का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में नया अवतार लेते हैं, ताकि दुनिया में अच्छे लोग और धर्म को कायम रखा जा सके। एक योद्धा यदि युद्ध में वीरगति प्राप्त करता है तो उसे प्रभु द्वारा स्वर्ग मिलता है। योद्धा अगर विजय प्राप्त करता है तो उसे धरती पर सुख मिलता है। इसलिए बिना डरे निश्चित होकर युद्ध करो। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में थोड़े वक्त के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति की रचना अनुसार प्रत्येक मनुष्य हर क्षण में कर्म करने के लिए बाध्य होता है। श्रद्धा रखने वाले लोग, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले लोग साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान लेते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त करते हैं। कि महान आत्मा वे महानतम को, यहाँ तक कि ब्रह्मा के प्रवर्तक को भी क्यों नहीं झुकाते। हे देवताओं के असीमित भगवान, आप ब्रह्मांड के निवास स्थान हैं। हमें खुद को ऊपर उठाना चाहिए, न कि खुद को नीचे गिराना चाहिए। हम स्वयं ही स्वयं का खास मित्र होते हैं और स्वयं ही स्वयं का शत्रु भी बन सकते हैं। जो कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करता है और भगवान के प्रति सचेत रहता है, जिसका मन इंद्रियों के विषयों से मोहित हो जाता है, वह मिथ्या आचरण वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्यार सहित स्वीकार करता हूँ। कर्म न करने पर किसी मनुष्य को अकर्मण्यता प्राप्त नहीं होती, न ही वह अपने त्याग से पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जिस मनुष्य द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, ना ही कोई नुकसान होता है, जो सुख दुख तथा भय चिंता में भी संभाव रहता है, ऐसा मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है।
भगवान श्री कृष्ण अनुसार वह जो मुझ ब्रह्मांड के परमेश्वर को जन्म जन्मांतर से जानता है। मनुष्यों में जो मोहग्रस्त नहीं है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो, ना घबरा। भोजन से प्राणी उत्पन्न होते हैं और वर्षा से भोजन उत्पन्न होता है। बलिदान से वर्षा होती है और बलिदान कर्म का स्रोत है। जान ले कि कर्म परम सत्य का उत्पाद है और यह ब्रह्म अक्षर का उत्पाद है। इसलिए सर्वज्ञ परम सत्य यज्ञ में शाश्वत रूप से स्थापित है। यदि कोई व्यक्ति तत्व से जानता है कि मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति और योग शक्ति को भगवान की माया है और सब कुछ भगवान की माया है, तो वह निश्चित रूप से भक्ति योग से युक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, अपरिग्रह, क्षमा, सत्य, संयम और शांति, सुख, दुख, अस्तित्व, अभाव, भय और अभय भी, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपकीर्ति, सभी प्राणियों की नाना प्रकार की भावनाएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। ज्ञान और विनम्रता से संपन्न एक ब्राह्मण, एक गाय और एक हाथी, विद्वान मनुष्य कुत्तों और बिल्लियों के प्रति समान रूप से प्रवृत्त होते हैं। जब ज्ञानी मनुष्य वह इंद्रिय विषयों से और कर्मों से आसक्त नहीं होता, जिसने सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है और योग प्राप्त कर लिया है, उसे योगी कहा जाता है। भगवान ने कहा कि सर्वोच्च अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है और भूतों का भाव पैदा करने वाला त्याग कर्म है। जो आत्ममुग्ध और आत्मसंतुष्ट है वही असली मनुष्य है। दूसरी तरफ जो मनुष्य अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके पास करने को कुछ नहीं है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, वह जानना चाहिए। वह योग धैर्य और उत्साह से करना चाहिए, अर्थात न थके बिना। प्रकृति के गुणों से बहुत मोहित होकर मनुष्य अपने गुणों और कर्मों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए उन्हें पूरी तरह से नहीं समझने वाले मूर्खों को पूरी तरह से जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं होगा। गीता ज्ञान अनुसार यह ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा लगता है कि निर्वासन के सिर्फ कंपन से कोई संबंध नहीं है। हे भगवान, इस प्रकार यह वैसा ही है जैसा आपने अपने बारे में कहा है। हे परम पुरुष, मैं आपके दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, नहीं मेरा शरीर है, बल्कि मैं एक धारणा हूँ। मुक्ति प्राप्त करने के बाद उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या किया था। विपत्ति और संपत्ति निश्चय ही समय पर प्रारब्ध के कारण होती है। इंद्रियों के स्वस्थ रहने से वह सदैव संतुष्ट रहता है, न तो इच्छा करता है और न ही शोक प्राप्त करता है। अधिकांश दुख चिंता से ही उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। यह बात जानने वाला व्यक्ति चिंता से दूर होकर सुखी, शांत और संपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य में सतोगुण विकसित होता है तो देहधारी आत्मा का विनाश हो जाता है। तब वह परम ज्ञानियों की निष्कलंक दुनिया को प्राप्त करता है। मनुष्य रूपी शरीर में सभी द्वारों से प्रकाश उत्पन्न होता है। जब ज्ञान विकसित होता है तो उसे सत्व कहा जाता है। उस दौरान सत्वगुण का प्रमाण बढ़ता है। जो व्यक्ति मान और अपमान में समान है, मित्र और शत्रु में समान है, वह जो सभी आरंभों का त्याग करता है, गुण एवं अवगुण को समझता है, वह गुणवान है। ऐसा कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का शुद्ध फल सतोगुण में होता है। राजस का फल दुख है और तामस का फल अज्ञान होता है। ईश्वर संसार में न तो कर्ता बनाता है और न ही कर्म करता है। कर्म के
फल का मिलन नहीं होता, प्रकृति अपना सही कर्म करती है। कर्मयोगी भी ज्ञानयोगी की तरह परमधाम प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक रूप में देखता है, वह वास्तविक व्यक्ति है। परमेश्वर सर्वव्यापी है और वह सिर्फ शुभ या पाप कर्मों को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, जिससे हर मूर्ख व्यक्ति मोहित हो जाता है। तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को परमति को प्राप्त होते हैं, जो मन, बुद्धि और सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर एक ही भाव से रहते हैं। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो प्राणियों के हित में सोचता है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को पाते हैं। जो इस संसार में सहन करने में सक्षम है, वह पिछले शरीर से मुक्त हो जाता है। जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाली गति में स्थिर है, वही सुखी है। प्रभु निरंतर आपका चिंतन करते हुए मैं एक योगी आपको कैसे जान सकता हूँ? हे भगवान, क्या और किन प्राणियों में आप मेरे ध्यान में आते हैं? श्री कृष्ण के लिए हे पुरुष श्रेष्ठ, आप स्वयं को स्वयं के रूप में जानते हैं। हे प्राणियों के निर्माता, प्राणियों के भगवान, देवताओं के भगवान, ब्रह्मांड के भगवान। कृष्ण भगवान कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं वसाव हूँ। मैं इंद्रियों का मन हूँ और मैं प्राणियों की चेतना भी हूँ। ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए कहा, रुद्रों में मैं भगवान शिव हूँ और यक्ष राक्षसों में मैं धन का स्वामी हूँ। साथ ही मैं वसु में अग्नि और शिखरों में मेरु कहलाता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं सृष्टि का आदि, अंत और मध्य हूँ। मैं आत्मा का विज्ञान हूँ, विज्ञान का तर्क हूँ और वाक प्रचार भी हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। वे धर्म के युद्ध क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए उत्सुक होकर एकत्रित हुए। फिर कहा, हे संजय, बताओ मेरे लोगों और पांडवों ने क्या किया? यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अफसोस, हम बहुत बड़ा पाप करने पर आमादा हैं। राज्य के सुख के लालच में वे अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार थे। कुल का नाश करने वालों का संकरण ही नरक का एकमात्र मार्ग है। उनके पितर नीचे गिर जाते हैं और उनका तर्पण और जल देने का अनुष्ठान लुप्त हो जाता है। ये दोष कुल के विनाश और जातियों के संकरण का कारण बनते हैं। जाति और परिवार की सनातन धार्मिक व्यवस्था नष्ट हो जाती है। जब एक परिवार नष्ट हो जाता है तो परिवार के सनातन रीति रिवाज नष्ट हो जाते हैं। जब धार्मिक सिद्धांत नष्ट हो जाते हैं तो अधर्म पूरे परिवार पर हावी हो जाता है। हे कृष्ण, अधर्म के आक्रमण से परिवार की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं। हे वर्षने पुत्र, जब स्त्रियां भ्रष्ट होती हैं तो जातियों का मिश्रण पैदा होता है। इन्हीं कारणों से धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने रिश्तेदारों को मारना हमारा कर्तव्य नहीं है। हे माधव, हम अपने ही लोगों को मारकर कैसे खुश रह सकते हैं? हालांकि ये लोग देखते नहीं, फिर भी उनके मन पर लालच हावी हो जाता है। परिवार को नष्ट करना और मित्र को धोखा देना पाप है। हम पाप से विमुख होना कैसे नहीं जानते? हे जनार्दन, जो वंश के नाश से होने वाले अनिष्ट को देखते हैं, हे मधुसूदन, मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझे मार डालें। तीनों लोकों पर शासन करने के लिए फिर पृथ्वी का क्या उपयोग? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र को मारने में क्या आनंद हो सकता है? जो हम पर आक्रमण कर रहे हैं, उन्हें मारना ही पाप सामान लग रहा है। जिनके लिए हमने राज्य, सुख और भोग की कामना की है, सही अर्थ में ये वे राजा हैं जिन्होंने युद्ध में अपना जीवन और धन त्याग दिया था।
हे कृष्ण, मुझे विजय की इच्छा नहीं है, नहीं मुझे राज्य या सुख की इच्छा है। हे गोविंद, बिना लोक कल्याण हमारे राज्य, सुख या जीवन का क्या उपयोग है? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है, जब मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देख रहा हूँ। अर्जुन अपनी मनोव्यथा बताते हुए कहते हैं, हे केशव, मैं अवसरों के विपरीत देखता हूँ। मैं युद्ध में अपने संबंधियों को मारने में कोई भलाई नहीं देखता। मैं इन लोगों को देख रहा हूँ जो यहाँ एक साथ लड़ते हुए आए हैं। वे लोग युद्ध में दुष्ट धृतराष्ट्र को प्रसन्न करना चाहते थे। हे धृतराष्ट्र, संजय ने कहा। अर्जुन ने बताया कि महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और सभी राजाओं के सामने उत्तम रथ खड़ा कर कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। हे राजस्थ। तब कपिध्वज अर्जुन ने ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर धनुष उठाया। जब तक मैं इन लोगों को लड़ने के लिए तैयार खड़ा देखता हूँ, युद्ध की इस तैयारी में मुझे किससे लड़ना चाहिए? इस तरह अर्जुन ने अपनी बात बताई। हे राजा, हर एक ने अपने अलग अलग स्थानों से शंख बजाए। ये शंख थे काशीराज, महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के। वह ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर गई, जिस कारण प्रभाव में आकाश और पृथ्वी पर कोलाहलपूर्ण शब्द गूंज उठा। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। युद्ध में कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। फिर शंख, ढोल, पणव, नाक और गोमुका बजने लगे। अचानक राक्षसों ने उस पर आक्रमण कर दिया और कोलाहलपूर्ण ध्वनि उत्पन्न हुई। फिर वे सफेद घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर सवार हुए माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित हमारी सेना अपर्याप्त थी, दूसरी ओर भीम द्वारा रक्षित इन राजाओं की सेना पर्याप्त है। सिंह की दहाड़ के समान गरजते हुए कौरवों में सबसे बड़े और प्रतापी पितामह भीष्म ने शंख बजाकर दुर्योधन के हृदय को प्रसन्न कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया उन लोगों की बात सुने जो हमसे भिन्न हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नेताओं का वर्णन करूंगा। श्रीमद् गीता पुस्तक अनुसार आप भीष्म, कर्ण, कृपा और समितिजय हैं। उनके नाम में अश्वत्थामा, विकर्ण और सौंदत्ति शामिल थे। बड़ी आवाज के साथ कहा, हे आचार्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, आपके बुद्धिमान शिष्य ने व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखो। इस युद्ध में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धर वीर पुरुष मौजूद हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद महारथी, धृष्टकेतु चेकितान और काशी के शक्तिशाली राजा पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य सबसे अग्रणी व्यक्ति थे। महाबली युधामन्यु और उत्तमौजा शक्तिशाली योद्धा थे। सौभद्र और द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी थे। विद्यारूपी धन कोई चोर चुरा नहीं सकता था, न कोई राजा भी, न कोई भाई उस पर साझीदार बन सकता था, न ही वह बोझ बन सकता था। ज्ञान का धन, जो सभी धनों में प्रमुख है, खर्च करने पर सदैव बढ़ता रहता है। जो लोग सुख चाहते हैं उनके लिए ज्ञान कहाँ है? जो लोग ज्ञान चाहते हैं उनके लिए कोई सुख नहीं है। जो सुख चाहता है उसे ज्ञान छोड़ देना चाहिए और जो ज्ञान चाहता है उसे सुख छोड़ देना चाहिए। विद्या का धन रिश्तेदारों द्वारा नहीं लूटा जा सकता या चोरों द्वारा नहीं ले जाया जा सकता।
दान से ज्ञान रूपी रत्न और महान धन कभी नष्ट नहीं होते। ज्ञान के समान कोई मित्र नहीं है, ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है, ज्ञान के समान कोई धन नहीं है, ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। कुल मिलाकर आदर्श व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का स्थान सर्वोपरि है। विद्या गुप्त धन है जो मनुष्य का विशिष्ट रूप है। वह भोजन देने वाली, सफल होने वाली और सुख देने वाली है। शिक्षा शिक्षकों का गुरु है और विदेश में लोगों का बंधु है। विद्या एक बहुत बड़ी देवता है। विद्या धन से अधिक महत्वपूर्ण है। पशुओं को यह समझ नहीं आती, पर हम मनुष्य के लिए यह विशेष है। सभी वस्तुओं में ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु कहा गया है, क्योंकि यह अखाद्य, नष्ट न होने वाला और सस्ता है। इसलिए यह सदैव सुरक्षित और बेहतरीन रहता है। सच में वे सौंदर्य और यौवन से संपन्न थे और एक बड़े परिवार से थे। ज्ञान के बिना वे सुगंधहीन कमलों के समान सुंदर नहीं हो सकते थे। गीता का विशेष उपदेश है कि आलसी के लिए ज्ञान कहाँ है और अज्ञानी के लिए धन कहाँ है। कंगाल का मित्र कहाँ है और शत्रु का सुख कहाँ है। ज्ञान विनम्रता देता है और विनम्रता से व्यक्ति सुपात्रता की ओर जाता है। सुपात्र होने से उसे धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म और फिर सुख की प्राप्ति होती है। गीता में लिखा है, ज्ञान का अभ्यास, तप, ज्ञान और इंद्रियों का संयम है। अहिंसा और आध्यात्मिक गुरु की सेवा सर्वोच्च भलाई प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है। क्षण क्षण और कण कण में ज्ञान और अर्थ प्राप्त करना चाहिए। जब ज्ञान क्षण भर में नष्ट हो जाता है तो धन का क्या लाभ जब एक दाना भी नष्ट हो जाता है। गीता उपदेश अनुसार पृथ्वी पर मौजूद सभी दानों में कन्यादान, गोदान, भूमिदान और विद्यादान सर्वश्रेष्ठ है। आंख के समान कोई ज्ञान नहीं है, तपस्या के समान कोई सत्य नहीं है, दुहक के समान कोई राग नहीं है, सुख के समान कोई त्याग नहीं है। विद्या सर्वोच्च कीर्ति है, वह भाग्य का नाश होने पर आश्रय देती है। कामधेनु है, विरह में रति समान है। तीसरा नेत्र है, सत्कार का मंदिर है, कुल महिमा है, बिना रत्नों के आभूषण है। इसलिए अन्य सब विषयों से अलग होकर विद्या का अधिकारी बनना चाहिए। कामातुर को भय और लज्जा नहीं होती, अर्थातुर को सुख और निद्रा नहीं होती। विद्यातुर को सुख और निद्रा मिलते हैं, जबकि भूख से पीड़ित व्यक्ति को समय या दिलचस्पी नहीं रहती। विद्या को गुरु की सेवा, पर्याप्त धन या विद्या के आदान प्रदान से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा ज्ञान प्राप्त करने का कोई चौथा उपाय नहीं है। इसे पढ़ने में कोई मूर्खता नहीं है और स्वयं में कोई पाप नहीं है। जब कोई चुप रहता है तो कोई झगड़ा नहीं होता और जब कोई जागता है तो कोई डर नहीं होता। विद्या माता की तरह बचाव करती है, पिता की तरह मदद करती है, पत्नी की तरह थकान दूर करके मन को ठीक करती है, सौंदर्य लाती है और चारों ओर कीर्ति फैलाती है। वास्तव में कल्पवृक्ष की तरह यह विद्या क्या सिद्ध नहीं करती? प्रश्नार्थ भाव में कहते हुए ज्ञान और विनय से किसका मन मोहित नहीं होता? सोने और रत्नों के मेल से किसकी आंखें प्रसन्न नहीं हो सकती?